गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 8वीं का पार्ट 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है बस की यात्रा और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इसमें हम आज शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले हम इसके सार के बारे में जान लें ताकि हमें दोहराई कार्य करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं इसके सार के बारे में बताती हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो लेखक है कौन है? हरिशंकर परसाई जी। वो अपने बस की यात्रा यानी जब वो बस में यात्रा कर रहे थे उसका वर्णन करते हैं। तो बताते हैं कि जब हम 5 मित्र ने तय किया कि हम बस से चलेंगे तो पन्ना से सतना तक ही घंटे भर में बस मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन से मिलाती है। तो उन्होंने तय कर लिया कि हम इसे बस से ही जाएंगे। तो जब वे वहां पे खड़े होते हैं, बस के इंतजार कर रहे होते हैं, तो वहां के लोग कहते हैं कि समझदार लोग इस बस में यात्रा नहीं करते। जब ऐसी बात करते हैं कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि ये बस डाकिन है, लेकिन जब सामने से बस आ रही होती है तो लेखक को लगता है कि ये तो वियोग अवस्था में है। वियोग मतलब बहुत बुरी हो चुकी है, यानी वो बिल्कुल खंडर हो चुकी थी। इस तरह की बस थी, उसके सारे पूजे हिल रहे थे। लेकिन फिर भी लेखक को कहाँ जाना था? जबलपुर जाना था। उनमें से 2 मित्रों को और अपने काम पे जाना था, इसलिए उन्हें जल्दी थी, तो वो उसी बस में चढ़ लेते हैं। तब वो बैठते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं उनसे पूछते हैं कि बस चलती भी है? हाँ भाई चलती है, ये तो अपने आप चलती है। तो कहते हैं अपने आप? हाँ, देखना भी चलती है। तो यानी वो धक्का मुक्की से अपने आप ही बस ऐसे लग रहे थे कि स्वयं ही चल रही होती है। तभी बस आगे पीछा करने लग जाते हैं। डॉक्टर मित्र ने कहा कि ये तो मित्र अनुभवी है, यह तो नई नवी धुनों से ज्यादा विश्वसनीय है, यानी हम इस पे विश्वास कर सकते हैं और ये अपने बेटे की तरह गोद में हमें लेकर चल रही है। तो बैठा होता है। जब बस में इंजन स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट होने से वो बस पूरी हिलने लग जाती है, यानी ऐसे लगता है कि वो इंजन उसके बस के यानी उसकी सीट के नीचे हो। और जो कांच के हिस्से थे वो कुछ जो टूट चुके थे, यानी बस के खंडर होने की वजह से कुछ टूट चुके थे और कुछ इस तरह से लग रहे थे कि जो लेखक के ऊपर आकर गिरेंगे। तो लेखक उस कांच की यानी खिड़की के पास बैठा होता है, वो थोड़ी से दूर होकर बैठ जाता है। बस शुरू हो जाती है। जब बस चल रही होती है तो लेखक सोचता है कि ऐसा ही होगा तो सविनय विज्ञान आंदोलन में इसने जरूर भाग लिया होगा, क्योंकि उस जमाने की बस लग रही है तो इसने बढ़ चढ़कर भाग लिया होगा। तो लेखक को लगता है कभी इंजन आगे चल रहा हो तो कभी इसकी सीट आगे चल रही है। तो इस तरह से महसूस होता है। कुछ देर जाके बस रुक जाती है तो पता लगता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो फिर जो ड्राइवर होता है वो पेट्रोल की टंकी में से तेल निकालता है और नली के द्वारा इंजन में भेजना स्टार्ट कर देता है, यानी शुरू कर देता है और बस को शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है? लेखक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में रखकर दूध पिला रही है, ऐसा प्रतीत होता है। फिर बस चल रही होती है। बस की रफ्तार 15-20 मिनट की हो गई थी। स्टेरिंग भी खराब हो चुका था, लगातार ब्रेक फेल हो गया। और जो लेखक होता है वो बाहर देख रहा होता है, किसको? आसपास के पेड़ों को लग रहा था उसे अपने पेड़ थे वो अपने दुश्मन नजर आ रहे थे। क्यों दुश्मन नजर आ रहे थे? उसे लग रहा था कि अभी अचानक ये बस पेड़ से टकराएगी और हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन थोड़ी दूर जाके ही बस अचानक फिर रुक जाती है। जब बस रुक जाती है तो लेखक को प्रतीत होता है ये तो यानी वीर अवस्था में थी और थक कर बैठ गई है और अचानक से ये बिल्कुल शांत हो गई है। तो लेकिन जो ड्राइवर होता है वो इंजन में सुधार करता है और बस फिर चलने लग जाती है। बस चली रही होती है। आसपास से फिर पुलिया आ जाता है, पुलिया के पास से गुजर रही होती है। तो आसपास जो और बसें होती है तो वह उन्हें आने जाने का रास्ता दे रही थी, लेकिन वो ऐसे लेखक को प्रतीत होता है कि ऐसे लगा है जैसे इन्हें कह रहे हैं कि बहन तुम चले जाओ, क्योंकि अगर वह टकरा जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या था कि उसका जो टायर था वो घिस गया और वो फिर बस रुक जाती है। और लेखक को प्रतीत होता है अगर ये टायर फट जाता तो क्या होता? सारे लोग नाले में जाकर गिर जाते, लेकिन फटा नहीं, वो वहीं पर था और वो रुक जाती है बस। फिर ड्राइवर रुकने के बाद क्या करता है? उस बार जो बस का टायर होता है उसे बदलता है, उसकी जगह दूसरा टायर लगाता है। तो लेखक ने अपने घर जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। उसे लग रहा था कि आज तो हम इसी बस में जाएंगे, बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। उसे ऐसे लग रहा था बस जिंदगी यही गुजर जाएगी और हम इस लोक से प्रयाण मतलब मरना, यानी हम दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे, यानी हमारी पृथ्वी लोक पर कोई मंजिल नहीं है। इस तरह की बात बोल रहा होता है। फिर लेखक अपने दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है, उनसे बातचीत लगता है और बातें को भूल जाता है। तो इस पार्ट में बताया गया है, यानी इसमें पूरी बस की यात्रा के बारे में बताया कि कैसे बस अवस्था में होती है, उसका वृत्तांत इसमें लेखक ने बताया। किसने? हरिशंकर परसाई ने। तो बेटा मैंने इसका सार पढ़ा दिया है। अब मैं इसके शब्दार्थ बताती हूँ। निमित्त मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? साधन या कारण। तो मैं साधन लिख रही हूँ। गोता, डुबकी लगाना, इत्तेफाक, संयोग, बियाबान, जंगल, अंत्येष्टि, दहाकरम, प्रयाण, मरना, बेताबी, बेचैनी। तो
ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने शब्दार्थ पढ़ लिए हैं। अब मैं इसके प्रश्न के उत्तर के बारे में समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? जब लेखक हिस्सेदार साहब की तरफ देखता है तो उसे तरस आता है, क्योंकि हिस्सेदार साहब बस की स्थिति और टायरों की हालत जानते थे, फिर भी उस बस में सफर कर रहे थे। तो लेखक उसे बड़ी श्रद्धा भाव से देखता है, क्योंकि वह स्थिति और हालत जानता था किसकी, बस की, कि वो बिल्कुल खंडर हो चुकी है, फिर भी वो उसमें सफर कर रहा था। उसे तो लेखक के मन में वो हिस्सेदार थे, उसके श्रद्धा भाव जाग उठते हैं, तो वो श्रद्धा भाव से उसे देखता है, इसमें बताया गया है। अब हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है, लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने कहा कि यह बस बिल्कुल खंडर हो चुकी है, शाम वाली बस पे जाना बिल्कुल खतरनाक है, और जो लोग इस बस में एक बार सफर कर लेते हैं तो दूसरी बार इस बस में सफर करने का नाम तक नहीं लेते। इससे लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार लोग, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, वे कभी भी इस बस से सवारी करना नहीं चाहेंगे, यानी इस बस से यात्रा न करना नहीं चाहेंगे। ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? यानी लेखक को ऐसा पूछ रहा है कि लेखक को ऐसा क्यों लगा कि पूरी बस ही इंजन है और उसके अंदर हम क्यों बैठे हैं, तो इसके उत्तर हमें देना है। तो लेखक बस को देखता है तो इसकी हालत बिल्कुल नाजुक होती है, उसके दरवाजे और खिड़कियां टूटे हुए होते हैं। जब लेखक बस में चढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि हम बस के इंजन में बैठे हुए हो, और जब इंजन स्टार्ट चालू होता है यानी शुरू होता है तो सारी बस हिलने लग जाती है। यानी उसने इसलिए बोला है कि ऐसा जैसे सारी बस इंजन ही हो। तो उसने बोला है कि जब बस शुरू होती है तो पूरी बस हिलने लग जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम इंजन में बैठे हो। ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गजब हो गया ऐसी बस पर। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? बस। गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? यानी जब लेखक बस में चढ़ता है तो बस की हालत को देखकर उस पर तरस भी आ रहा होता है, लेकिन जो कंपनी का हिस्सेदार होता है वो कहता है कि ये तो बस फर्स्ट क्लास है, अपने आप चलती है। तो लेखक जब यह बात सुनता है तो वो कहता है कि गजब हो गया ऐसी बस, यानी जो बस है अपने आप चलने लग जाती है। यानी सुनकर हैरानी होती है कि ऐसी बस में है क्या है, क्योंकि ये बस खंडर हो चुकी थी। जब स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है कि चला रहा है कोई, या अपने आप चल रही है। तो इसलिए बोलता है कि ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे गजब कि यह बस अपने आप चल रही होती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बेटा मैंने आपको 1 to 4 यानी 1 से 4 के प्रश्न उत्तर आपको समझा दिए हैं, और ये हमारे कंप्लीट भी हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो बेटा इसे याद कीजिएगा और साथ साथ इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी गलतियों में सुधार हो सके। और जो बेटा जो असाइनमेंट दिया जाता है उसे कंप्लीट करें ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए, ताकि आपकी अच्छी तरह रिवीजन हो, अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। तो बेटा अच्छी तरह रिवीजन करिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।